फिर हम डर गए बुरी तरह से। हम एकदम से गए कि रात के 11 बज गए हैं। 11 बजे हमारे दरवाजे पे कौन इतनी जोर से खड़खड़ कर रहा है भाई। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग देखो, अभी सियाना को मैं लाई हुई हूँ ट्यूशन, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम है और वो टिड्डू भी सोया पड़ा है, सो इट्स अ गुड टाइम टू शेयर। भी देखो अभी ना, कल रात को क्या हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी ये किस्से होते रहते हैं, हम कहते हैं इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ। मैं अपनी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह कर रही थी और खा पी के हम बैठे थे आराम से। तो बस अब सोने का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड सबको कह रहे थे, बच्चों को, अभी चलो अपने अपने बेड पे भी जाके भी अब रेस्ट करो, सुबह तुम्हारा स्कूल भी है। तो अभी बच्चे जा रहे थे अपने रूम में और चले गए सोने के लिए अपने रूम्स में, और मैं बैठ गई अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। और वैसे ही मेरी और मेरे हस्बैंड में किसी बात पे वैसे ही हम बातचीत कर रहे थे, या थोड़ी होती ना फाइट होती वैसे होगी। तो इतनी देर में क्या होता है कि हमारे बाहर जो गैरेज है, गैरेज का दरवाजा होता है, उस पे जोर जोर से किसी ने ठक 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 की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से ना दरवाजा खोल रहा होता है। तो फिर हम डर गए बुरी तरह से। हम एकदम से गए कि रात के 11 बज गए हैं। 11 बजे हमारे दरवाजे पे कौन इतनी जोर से खड़खड़ कर रहा है भाई। चाहे आप इंडिया में हो, कहीं भी हो, अगर बाय चांस से अगर कोई ऐसे आप सोने लगे हो, और यूजली कोई इतने बजे आता नहीं है, अगर कोई आता है तो आपको कॉल करके आता है, और बाहर जोर जोर से कोई दरवाजे खड़का रहा है, तो ऑब्वियस है आप एकदम से घबरा जाओगे। तो भी हम भी एकदम से इतना घबरा गए, इवन हमारे बच्चे भी उठ गए, वो भी डर गए, सहम गए कि मम्मा इतनी बुरी तरह से दरवाजे कौन खड़का रहा है। तो भाई मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोल के वो एकदम से निकल गए बाहर। इवन मेरे को ऐसे भी लगा जैसे कोई फटाफट से भागा होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो बाहर, भी मत जाओ। आपको पता ना हस्बैंड्स का, बंदों का, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, फिर की हो गया, मैं जा रहे। तो फिर जैसे एक बैक डोर है, एक फ्रंट डोर है, बैक डोर पे जहाँ से खड़काया पहले वहीं चले गए। मैंने कहा भाई जो आते हैं उनके पास ऐसा सब कुछ अरेंजमेंट होता है, आप क्यों जा रहे हो ऐसे बाहर अकेले। और फिर भी मैंने भी कड़छियाँ वगैरह पकड़ ली, डर तो लगता ही है कि कौन है कौन नहीं है। तो फिर अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अगर कोई आता भी है ना चोर वगैरह, उसको भी मार दो तो पुलिस ये भी कहता है कि मारा क्यों है इसको, उसको हर्ट नहीं करना। मैंने कहा ये क्या रूल है भी, अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो यानी कि घर में कुछ कर रहा है तो चोर को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा थोड़ा अगर आपको वो मारे तो और स्टोरी है। ये अजीब बात है। तो गौरव कह रहे तू कड़छियां ले, ये पर ऐसे मार नहीं सकते हैं किसी को। तो अगर कोई ऐसे ले जा रहा है चीज आराम से या कुछ है तो इट्स ओके, लेकिन हम ऐसे मार नहीं सकते। मैंने कहा बड़ा अजीब रूल है, अगर कोई हम पे ऐसे मारे तो वो अलग बात है। तो मेरे हस्बैंड फटाफट फ्रंट डोर पे भी चले गए। भी हम आगे पीछे जोन से डोर है सब भी गई, हमने चेक किया, हमें कोई नहीं दिखा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे को लगा है कि कोई भाग गया है जोर से। तो भी हम डर गए बुरी तरह से, और हस्बैंड मेरे फ्रंट डोर पे भी चले गए। बल्कि मैंने उनको डांटा कि आपने ऐसे ही अकेले नहीं जाना चाहिए या कुछ है भी, आप सब बताओ आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करते हो। मैंने कहा भी ऐसे में देखो, नेबर्स का नंबर वगैरह मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया, तो उसने कहा कि नेबर्स का नंबर जरूर होना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस में भी। बेटर है कि आप अकेले से अच्छा कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाए, है ना। भी एकदम से रात को ऐसा, एकदम से तो जान ही जैसे निकल जाती है ना, वैसा हो गया था। और मैं कहती हूँ चलो ऐसा किसी के साथ ना हो, पर फिर हमें अगले दिन सुनने को मिला, क्योंकि एक दो बार पुलिस आई है पूछने के लिए। मे बी जोन से एरिया में हम रहते हैं वहां पे ये इंसिडेंट रात को होते हैं, लोग
कंप्लेंट करते हैं, तब करके वहाँ की पुलिस वगैरह सबके घर में पूछती है। तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हम घबरा गए। और क्या कहते हैं, वैसे मेरे को सुनने में मिला है कि कुछ जैसे शरारती बच्चे होते हैं या शरारती लड़के होते हैं ना, जो नशे वगैरह करके रात को घूमते हैं गलियों में, वो लोगों को ऐसे परेशान करते हैं। और या तो वो दरवाजे ऐसे जोर जोर से खड़का के अंदर चेक करते हैं कि किसका दरवाजा खुला है, या तो वो फिर जैसे साइकिल होगी या कई चीजें होगी, गाड़ियां होगी या कुछ होगी ऐसी चीजें, तो वो चुरा के भाग जाते हैं। जो कि अगर उस पर अटैक करो तो ऑब्वियस है वो भी अटैक करेंगे। तो मतलब कि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ फर्स्ट हुई, एकदम से सच में जान ही निकल गई थी। तो गाइस, अगर आप सबके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज जरूर शेयर करना और जरूर बताना कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करते, और अगर हुई है तो आपने क्या किया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो, मेरे को पता है इंडिया वगैरह में, ये ना सोचो कि फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता ये सब कुछ, फॉरेन कंट्रीज में भी होता है। तो भी जहां भी हो सेफ रहो, अपनी सेफ्टी फर्स्ट है। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कोई ना तू अंदर लेके ना बच्चे दरवाजे बंद कर ले, मैं बाहर जाता हूँ। आप बताओ ऐसे सिचुएशन में किसी को बाहर छोड़ा जाता है? नहीं छोड़ा जाता भी। अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन फर्स्ट होती है, लेकिन अपनी भी प्रोटेक्शन फर्स्ट होती है कि अपने आप को हमने कैसे सेफ रखना है। तो बस मेरे को ये बात लगी, मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मेरे को ये सिचुएशन जरूर शेयर करनी चाहिए। तो आप सब भी जरूर बताना अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आपने कैसे करके इस चीज को फेस किया। सो होप सो गाइस आपको मेरा आज का ये व्लॉग, आज की ये शेयरिंग अच्छी लगी हो। है तो ये देखो नॉर्मल सी, पर एकदम से बंदा जैसे घबराता है तो ये नॉर्मल नहीं लगती है सिचुएशन उस वक्त। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय।